देखिए, कई लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे और ये इस क्वेश्चन को मैं अक्सर एड्रेस करता हूँ और अक्सर मैं इस टॉपिक को लेके ज़रूर बात करता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने कदम रखा है या फिर आप सॉफ्टवेयर लाइन में भी कदम रखा है या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आपने अपना कदम रखा है और वहाँ पर आपको सैलरी आपकी डिले आ रही है, मतलब कि जो सैलरी 1 तारीख को आनी थी वो 15 तारीख को आ रही है, कभी 10 तारीख को आ रही है, कभी 20 तारीख को आ रही है, कभी 25 को आ रही है, कभी इस महीने का उस महीने हो रहा है, 2 महीने के डिले से आ रहा है। भाई अगर कोई ऐसी कंपनी है तो भाई उस कंपनी को तुरंत छोड़ दीजिए या फिर अपना जॉब सर्च स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मतलब कि आप समझ लीजिए कि जो कंपनी इस तरह से अपने सैलरी को लेके मतलब सीरियस नहीं है ना, वो अपने काम को लेके भी सीरियस नहीं हो सकती। मतलब कंपनी का कोई मतलब नहीं बनता है ना कि अगर आप आपके भी खर्चे हैं, आपको भी पैसे कहीं ना कहीं देने हैं और उस चीज़ को लेके कंपनी बिल्कुल इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं, अ, अ, मतलब कि बिल्कुल छोड़ नहीं सकती है कि मतलब कि आप एम्प्लॉय हैं, आपने अपने 30 दिन पूरे वहाँ पर अपने अच्छे से अपने काम किया और कंपनी और उसे बिल्कुल हल्के में ले रही है कि आपको चलो दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, बोल दो कि 5 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के बाद देंगे। ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी मत काम कीजिए। ऐसी बहुत सारी कंपनी मिलेगी जो अक्सर बोलेगी 10 दिनों के बाद दे देंगे, 15 दिनों के बाद दे देंगे। जॉब ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल ये बात की मतलब पुष्टि कर लीजिए। अगर वो कभी वो आपसे पूछें कि क्या कोई सवाल है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिंदास होकर पूछिए क्या सैलरी टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैंने हर बार ये, अगर कभी भी मुझे मौका मिला है कोई सवाल पूछने का, तो अगर मुझे लगी है कि कंपनी छोटी है तो मैं अक्सर ये बात ज़रूर पूछता हूँ कि क्या सैलरी टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, लगातार टाइम पर आ रही है 5 दिनों तक और बीच में एक आधा दिन मतलब महीने ऐसा हुआ कि उस दिन समय मतलब कि 1 तारीख से जगह 10 तारीख को आ गया या 15 तारीख को आया। तो मतलब तब बात समझ में आता है कि चलो ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है बैंक रिलेटेड इश्यूज हो जाए या फिर मनी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आया होगा इसलिए होगा, या फिर बॉस कहीं आउट ऑफ स्टेशन होंगे, वहाँ से आने में डिले हो गया होगा। ये बात 1 महीने के लिए चल सकती है, बट अगर यही चीज़ रेगुलर इंटरवल पर हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, ऐसी कंपनी में काम मत करिए क्योंकि आपके भी अपने खर्चे हैं और उन खर्चों को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता और ऐसी कंपनी में कोई भी फ्यूचर नहीं है। ठीक है? इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि कंपनी का बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लीजिए और देख लीजिए कि वो कंपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और कंपनी थोड़े से उसके बैकग्राउंड चेक करके आप ग्लासडोर वगैरह पर आप जाके वेबसाइट पर इनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं, इनके प्रीवियस एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से बात कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कंपनी छोटी है तो तसल्ली अपनी अच्छी खासी कर लीजिए। किसी भी जॉब को छोड़ के अगर आप इस कंपनी में आ रहे हैं जो कि और गई गुजरी है, तो आपकी ना वाट लग जाने वाली है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सोच के समझ के डिसीजन लीजिए और मेरे कहने पर आप इस तरह के डिसीजन मत लीजिए जो कंपनी सैलरी डिले पर देती है। भाई सैलरी है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। इतना बात बहुत क्लियर है। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारी जॉब्स है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।